पैरों में है दर्द जलन, बदलाव आ गया चाल में, शुगर से ना डरिए आप, ठीक होंगे हर हाल में। ऐसा देखा जाता है कि जब डायबिटीज रोग पुराना हो जाए या शुगर लेवल हाई रहने लग जाए तो डायबिटीज रोगियों के पैरों में और कभी कभी हाथों में भी दर्द रहने लगता है। दर्द के साथ साथ हाथ पैरों में सुन्नपन होना, जलन होना, सुई चुभ होना या चींटी रेंगने जैसा एहसास होता है। इसे डायबिटीज न्यूरोपैथी भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये समस्या आखिरकार होती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण होता है और इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं इस समस्या के कारणों के बारे में। तो पहला कारण ये है कि जब डायबिटीज रोगियों का शुगर लेवल अधिक हो जाता है, माने उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उनके शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये शरीर का अपना नेचर है कि कोई चीज बढ़ेगी तो कोई दूसरी चीज घट जाएगी। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम कम होने के कारण जो डायबिटीज रोगियों के हाथ पैरों की मसल्स होती हैं, यानी मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाती, जिसके कारण उन्हें दर्द महसूस होता है। ये पहला कारण था जो आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरे कारण को। तो जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो शुद्ध ब्लड को कुछ नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैलाता है। इन्हीं नसों को आर्टरीज कहा जाता है। अब यही आर्टरीज हमारे हार्ट से शुद्ध ब्लड को लेकर हमारे पैरों और हमारे हाथों तक पहुंचाती हैं। पर डायबिटीज रोगियों के केस में यही आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, यानी इनमें कोई रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता और फिर डायबिटीज रोगियों को अपने हाथ पैरों में दर्द होना, जलन होना, सुन्नपन होना या पैरों के तलवों में अधिक जलन होना, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। और कभी कभी जब ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक जाता है तो कुछ डायबिटीज रोगियों के पैर काला पड़ जाता है, जिसे गैंग्रीन रोग कहा जाता है। और एलोपैथिक डॉक्टर फिर सलाह देते हैं पैर काटने की। पर आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें, क्योंकि हर बीमारी का इलाज संभव है। तो अब तक आपको ये दोनों कारण समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, डायबिटीज या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप इस नंबर पर अभी कांटेक्ट करें या तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करें। डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियोस जरूर देखें, जिनका लिंक या तो ऊपर आई बटन में होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब एक तीसरी बात और समझ लेते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जब डायबिटीज रोगियों के शरीर में विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम या सोडियम की कमी हो जाती है तो उनके शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, यानी उनके शरीर में ऐंठन पैदा हो जाती है और हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। तो अब तक ये सभी प्रकार के कारण हमने समझा दिए, हमने बता दिए। अब फाइनली अंत में हम बात करते हैं इस समस्या के समाधान के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करें, मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये होगा कैसे? आप सबसे पहले अपना खान पान सुधारें, अपनी राइट डाइट लेना शुरू करें। हाँ, डायबिटिक डाइट प्लान माने खान पान के बारे में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो भी जरूर देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसी एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए जिससे पैरों की स्ट्रेचिंग हो, माने पैरों पर खिंचाव आए। और थर्ड सॉल्यूशन ये है कि आप अभी तुरंत अपना फोन उठाइए, हमसे एडवाइस लीजिए अपनी बीमारी के बारे में और अपनी बीमारी को ठीक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत।